नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। ओलंपिक में 41 साल बाद भारत ने हॉकी में जीता मेडल। जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रोंज अपने नाम किया। जी हां दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारत को हॉकी में ब्रोंज मेडल दिलाया है। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था। दोस्तों टीम इंडिया ने ब्रोंज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। दूसरे क्वार्टर में 3-1 से पिछड़ने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 17वें और 34वें, हार्दिक सिंह ने 27वें, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें और रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में गोल किए। हालांकि चौथे क्वार्टर में जर्मनी ने एक और गोल दागा और स्कोर 5-4 कर दिया था। इसके बाद भारतीय डिफेंस ने जर्मनी को कोई मौका नहीं दिया। जीत के बाद कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि इस ओलंपिक में खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है और वे मेडल डिजर्व करते हैं। खुशी जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। हमारे गोलकीपर सृजेश ने कहा था कि जर्मनी का मैच प्रेशर वाला मैच है। मनप्रीत ने कहा कि सृजेश ने हमें एंजॉय करने और नेचुरल गेम खेलने को कहा था। अगर मेडल और प्रेशर के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। हमें अपना बेस्ट देना था और हमने यही किया। शुरुआत से लेकर आखिर तक हम लोगों ने हार नहीं मानी, प्रेशर को एंजॉय किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सरकार का नया प्रस्ताव, कारों में कम से कम 6 एयरबैग हो लेकिन कीमतें 30 से 50 हजार तक बढ़ जाएंगी। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह विचार रखा है कि कार निर्माताओं को भारत में बेची जाने वाली सभी कारों पर कम से कम 6 एयरबैग को एक स्टैंडर्ड फीचर बनाना चाहिए। 6 एयरबैग निसंदेह ग्राहकों को कार में बहुत बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन इसका प्रभाव सीधा ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा, खासकर एंट्री लेवल सेगमेंट में। हालांकि यह प्रस्ताव किसी बड़ी दुर्घटना में लोगों का जीवन बचा सकता है, जिसके लिए कोई भी कीमत कम पड़ जाएगी। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो निसंदेह कई प्रश्न सामने आएंगे। औसतन दोस्तों एक कार में फ्रंटल एयरबैग लगाने पर 5,000 से लेकर 8,000 रुपए के बीच खर्च होता है, जबकि एक साइड और कॉर्टेन एयरबैग की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। इसका मतलब यह होगा कि छोटे से मिड लेवल सेगमेंट में बेचे जाने वाली प्रत्येक कार की कीमत में लगभग 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाढ़ में फंसे, इंडियन एयरफोर्स ने किया एयरलिफ्ट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले के एक बाढ़ प्रभावित गांव में लोगों की मदद करने पहुंचे थे। इसी बीच बाढ़ के हालात इतने बिगड़ गए कि नरोत्तम मिश्रा समेत अन्य गाँव वालों को एयरफोर्स की मदद से एयरलिफ्ट करना पड़ा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया, श्योपुर जिले इन दिनों भीषण बाढ़ को झेल रहे हैं। बीते 3 अगस्त को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में बात की। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्य के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 4 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर जरूरी मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। दोस्तों भारतीय सेना को 3 अगस्त को ही बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात कर दिया गया था। वहीं SDRF की टीमों ने शिवपुरी, दतिया और श्योपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। चीन के 15 प्रांतों में फैला डेल्टा वेरिएंट, दुनिया में कोरोना केस 20 करोड़ के पार हुए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहा है। ऐसे में बुधवार को दुनिया में कोरोना के कुल मामले 20 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना से रिकवरी करने वालों की संख्या 18.9 करोड़ पहुंच गई है। वहीं चीन के 15 प्रांतों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के अब तक 500 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। वहीं संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चीन ने वुहान और झांगजियांग शहर को सील कर दिया है। चीन ने इसके साथ ही नई ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में बीते 24 घंटों में 6.83 लाख नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 4,39,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। 10,000 लोगों की इस दौरान मौत हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पंजाब चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा।
क्या है कारण, जाने। जी हां दोस्तों, अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा झटका लगा है और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी साल मार्च में अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया था और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। प्रशांत किशोर ने अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी ब्रेक लेने का फैसला किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी अवकाश लेने के मेरे निर्णय के मद्देनजर मैं आपके प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की कृपा करें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2017 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। इसके बाद से ही वह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ थे और इस साल मार्च में सीएम ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार भी बना लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक्स, गोल्ड का सपना टूटा, ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले दूसरे पहलवान बने रवि दहिया। जी हां दोस्तों, भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। गुरुवार को 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रवि दहिया को दूसरी वरीयता प्राप्त रूस ओलंपिक समिति के पहलवान जावुर युगेव ने 7-4 से मात दी। फाइनल में हार के साथ ही रवि दहिया का ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओलंपिक में सिर्फ अभिनव बिंद्रा ही व्यक्तिगत स्पर्धा में अब तक भारत के लिए गोल्ड जीत पाए हैं। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में यह सुनहरी उपलब्धि हासिल की थी। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत का यह 5वां पदक है। इससे पहले गुरुवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। साथ ही बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने भी कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मंदिर में तोड़फोड़, भारत की सख्ती से बैकफुट पर पाकिस्तान, दिया जांच का आदेश। जी हां दोस्तों, गणेश मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर भारत द्वारा सख्ती दिखाए जाने के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भोंग के गणेश मंदिर पर हुए हमले की हम आलोचना करते हैं। मैंने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को पहले ही आदेश दे दिया है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस लापरवाही के मामले पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाएगी। इससे पहले भारत ने मामले में कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। दरअसल दोस्तों गुरुवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गणेश मंदिर में तोड़फोड़ की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत ने इस घटना को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है और पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को तलब कर नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता पर निरंतर हमलों को लेकर अपनी गंभीर चिंताओं से भी पाकिस्तानी राजनयिक को अवगत कराया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर पोल्यूशन से बढ़ रहा है डेमेंटिया का खतरा, सोचने की क्षमता हो रही है कम, नई स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, दुनिया में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण से लोगों में डेमेंशिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी में लोगों के सोचने की क्षमता और याददाश्त धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अमेरिका की एक नई स्टडी में पाया गया है कि हवा में मौजूद 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास के कण यानी कि PM 2.5 लोगों में ज्यादा खतरा बढ़ा रहे हैं। PM 2.5 में धूल के बेहद बारीक कण हवा में घुल जाते हैं और सांस के जरिए वे धीरे धीरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को डिमेंशिया का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने यह नई स्टडी की है। इस स्टडी की रिपोर्ट 4 अगस्त को प्रकाशित हुई। इस स्टडी में शामिल राचेल शाफर ने कहा कि हमने पाया कि 1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि होने से डिमेंशिया के कारकों में 16 गुना वृद्धि हो जाती है। इसी तरह का संबंध अल्जाइमर की तरह के डिमेंशिया से भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, जातीय जनगणना के मुद्दे पर बातचीत के लिए मांगा समय। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को नालंदा, गया, जहानाबाद और पटना जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण कर लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। गंगा का जल स्तर अगर और बढ़ा तो परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि जल निकासी का कोई विकल्प नहीं बचा। वहीं दोस्तों इस
इस दौरान जब उनसे जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुलाकात के लिए समय मांगने के बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है। अब जैसे ही समय मिलेगा वो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में गए खिलाड़ियों पर इनामों की बौछार, किसी को सरकारी नौकरी तो किसी को कैश अवार्ड। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों पर इनामों की बौछार हो गई है। टोक्यो में अभी तक भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। हॉकी में 41 साल बाद भारतीय टीम कोई मेडल जीत सकी है तो भारतीय शटलर पीवी सिंधु लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने में कामयाब रही। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने भारत को सिल्वर दिलाया, जो अभी तक इस ओलंपिक का इकलौता सिल्वर मेडल है। टोक्यो में अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा के लिए सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों, वेटलिफ्टिंग में भारत को सिल्वर दिलाने वाली मणिपुर की मीराबाई चानू एएसपी बन गई हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एन बीरेन ने उन्हें 1 करोड़ रुपए केस प्राइज दिया है। वहीं दोस्तों, कुश्ती में पहलवान रवि दहिया ने रजत पदक जीता। इस पर हरियाणा सरकार ने उन्हें 4 करोड़ रुपए नगद देने की घोषणा कर दी। इसके अलावा भी कई सारे और इनाम उन्हें दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु पर भी इनामों की बौछार हो गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें 30 लाख रुपए कैश देने का ऐलान किया। इसके अलावा ओलंपिक एसोसिएशन ने भी सिंधु को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों, हॉकी टीम के मेडल जीतने पर समस्त हॉकी टीम को 1-1 करोड़ रुपए सभी खिलाड़ियों को देने की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 20,04,13,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 42,60,000 को पार कर गई है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि प्रमुख देश हैं। वहीं दोस्तों, इन सभी में से भी अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। बीते 24 घंटों में अमेरिका में 1,12,000 से ज्यादा संक्रमित मामले पाए गए हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद में अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,18,12,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,26,000 को पार कर गई है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक इस वक्त प्रभावित राज्य की बात करें तो वह है केरला। केरला में पिछले 24 घंटों के दौरान 22,414 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 7th पे कमीशन जून 2021 के लिए सरकारी कर्मचारियों के डीए में फिर से की जा सकती है 3% की वृद्धि। जी हां दोस्तों, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और आवास किराया भत्ता में 1 जुलाई 2021 से बढ़ोतरी लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को फिर अच्छी खबर मिल रही है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जून 2021 के लिए महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2021 के वेतन में 11% बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता दिया गया था। हालांकि दोस्तों, इसमें 1.5 साल के एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। वहीं सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कहा गया है कि एरियर नहीं दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ता 11% बढ़ने के बाद अब जून 2021 के लिए भी डीए में वृद्धि को लेकर चर्चा हो रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए क्या है आज सोने और चांदी की कीमतें। दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 312 रुपए की गिरावट के साथ 46,907 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, चांदी की बात की जाए तो चांदी 1,037 रुपए लुढ़ककर 66,128 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। वहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,810 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.37 प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकेगी आपकी कार, न कर सकेगी चेकिंग, जारी हुआ नया आदेश। जी हां दोस्तों, मुंबई करों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब ट्रैफिक पुलिस आपको बेवजह रोककर परेशान नहीं कर सकेगी, आपकी गाड़ी की बेवजह चेकिंग भी नहीं कर सकेगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस हेमंत नारागले ने इस बारे में एक सर्कुलर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग नहीं करेंगे, खास तौर पर जहां चेक नाका ना हो। वो सिर्फ ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करेंगे और इस पर फोकस करेंगे कि ट्रैफिक सामान्य रूप से चले। वो किसी गाड़ी को तभी रोकेंगे जब उससे ट्रैफिक की रफ्तार पर कोई फर्क पड़ रहा हो। दरअसल अक्सर देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ संदेह के आधार पर कहीं भी गाड़ियों को रोककर उनके बूट और गाड़ी के अंदर की जांच करने लग जाते हैं, जिससे उस सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित होता है। सीपी नारागले की ओर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जारी इस सर्कुलर में सभी यातायात पुलिस को गाड़ियों की जांच करने से रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। उन्हें ट्रैफिक की आवाजाही पर निगरानी रखने को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा गया है। सर्कुलर में यह कहा गया है कि अगर मोटर चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन्हें यातायात पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपित कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन बारिश ने तीसरी बार खेल में डाला अड़ंगा, खिलाड़ी फिर पेवेलियन में पहुंचे। जी हां दोस्तों, नोटिंगम के ट्रेड ब्रिज मैदान पर बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हुए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन खराब मौसम और बारिश ने तीसरी बार दिन के खेल में अड़ंगा डाला है और सभी खिलाड़ी फिर से पेवेलियन लौट गए हैं। दोस्तों यह खबर लिखे जाने तक दूसरे ब्रेक में करीब 45 मिनट का खेल खराब हुआ और जब तक खेल शुरू करने का फैसला लिया गया तो एक बार फिर से बारिश आ गई। जहां पहले ब्रेक के बाद सिर्फ एक ही गेंद फेंकी गई थी, तो इस दूसरे ब्रेक के बाद 2 ही गेंदें फेंकी जा सकी कि बारिश फिर आ गई। खेल में तीसरी बार व्यवधान पड़ने से बर्बाद हुए करीब 1.5 घंटे के बाद खेल शुरू करने का फैसला किया गया तो सिर्फ एक ही गेंद फेंकी जा सकी। दोस्तों फिलहाल भारत के स्कोर की बात की जाए तो भारत का स्कोर 4 विकेट पर 125 रन है। केएल राहुल 57 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। दोस्तों आज सबसे पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा, उन्होंने 36 रन का योगदान दिया। उसके बाद में विराट कोहली 0 पर आउट हो गए, चेतेश्वर पुजारा ने 4 रन बनाए और अजिंक्य रहाणे ने भी 4 रन ही बनाए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में एकमात्र गोल्ड मेडल कौन से खिलाड़ी ने जीता है? जी हां दोस्तों, भारत की ओर से एकमात्र गोल्ड मेडल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कौन से खिलाड़ी ने जीता है? अगर दोस्तों आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।